मॉम और ब्रीकी टैबलेट्स खा के जब ख़वातीन मेरे पास क्लिनिक में आती हैं तो बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सी फीमेल्स को पता नहीं होता कि इन दवाइयों का मकसद क्या है। ये दवाइयाँ अबॉर्शन के लिए होती हैं, मिसकैरेज के लिए होती है। ये मेरी ओपीडी में बहुत से केसेस में से इस महीने में ये दूसरा ऐसा केस था कि जिसमें फ़ीमेल आती हैं और वो ये बताती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी थी। एक को तो प्रेगनेंसी पता ही नहीं थी और एक को जैसे आज जो केस था कि प्रेगनेंसी हुई और वो किसी डॉक्टर के पास गई और उन्होंने उनको एसटी मॉम प्रिस्क्राइब की फॉर 15 डेज़ एंड शी कीप ऑन टेकिंग दैट 15 डेज़ एसटी मॉम। और बाद में एक महीने का एक गैप था और अब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है और उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो मेडिसिन है वो अबॉर्शन के लिए दी जाती है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि ये नाउ शी वाज नॉट कंफर्म वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, वेदर शी इज़ स्टिल प्रेग्नेंट और नॉट। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ये दवाई जब डॉक्टर ने दी थी तो क्या बताया था किस लिए दी थी, और उन्हें कोई आइडिया नहीं था। बहुत से केसेस में हस्बैंड ऐसे हैं जो कि अपनी मिसेस को लेके जाते हैं किसी मेल या फीमेल डॉक्टर के पास और बीवी को पता ही नहीं होता कि ये टैबलेट उनको किस मकसद के लिए दी जा रही होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड को ये बात पता होती है और ये जब मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो तब अगर आपको एसटी मॉम या ब्रीकी टैबलेट डॉक्टर देती हैं तो बराए मेहरबानी उनसे पूछें कि ये क्यों दी जा रही है। आया आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है, हमल में प्रेगनेंसी है, या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन तक हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। लिहाजा अगर आपको ये टैबलेट्स किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो प्लीज़ बगैर सोचे समझे इनका इस्तेमाल मत करें।